students, how are you all? I hope that you are all fine and studying continue. So let's continue in English classes, English grammar. Welcome to VPSC in online classes, all of you. So I will teach you further topic. As you know, I have taught you last stage direct speech and indirect speech, in which I have taught some rules इन फर्दर। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने आपको डायरेक्ट और स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच पिछले दिनों में पढ़ाया है। उसी के आगे का क्रम आप लोग सम्मुख जारी रहेगा। जैसे कि आप लोग जानते हो, अब हमारा जो टॉपिक डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का है, उसमें से है टेंस संबंधी नियम के अपवाद, जिसे हम लोग एक्सेप्शन के नाम से जानते हैं। इसका हमने रूल आपको मेंशन किया है। यदि रिपोर्टेड पार्ट के सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे आप लोग सार्वभौमिक सत्य के नाम से जानते हैं, हैबिचुअल फैक्ट आदत संबंधी तथ्य, प्रोवर्ब्स कहावतें, या हिस्टोरिकल फैक्ट, जिसे हम लोग ऐतिहासिक घटना के नाम से जानते हैं, का उल्लेख हो तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। जैसे कि आपका जब इन शब्द यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट, प्रोवर्ब्स या हिस्टोरिकल फैक्ट का उल्लेख हो, तो ऐसे जो रिपोर्ट पार्ट का टेंस में होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं करना। यानी याद रखना है आपको कि रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जब हम रूल की बात करेंगे तो सेड होगा तो उसके स्थान पर शेड लिखेंगे हम लोग, सेड टू होगा तो उसके स्थान पर टोड लिखा जाएगा। अब बात करेंगे इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजंक्शन, हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम आपको एग्जांपल्स देंगे, जिसके अंतर्गत आपको अच्छे से समझना है और उस पर आगे बढ़ना है। एग्जांपल नंबर 1 की बात करें, जैसे कि पहला हम बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ की। इसके एग्जांपल हम आपको बताएंगे। इसका मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, जिसे कहा जाए माय टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने कहा, द अर्थ moves round the sun, माय टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के ओर चक्कर लगाती है। इसका जब हम लोग चेंज करेंगे तो माय टीचर सेड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि सेड के स्थान पर सेड ही लिखते हैं हम लोग। अब बात करेंगे इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए। यहाँ पे इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम लोग कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ पर दैट लिखा। अब देख लीजिए, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य वाक्य है, तो इसके टेंस में हमें परिवर्तन कुछ भी नहीं करना, ओनली टेंस। तो दो अर्थ थर्ड पर्सन, नो चेंजेस। मूज ही रहेगा, राउंड द सन सेम वैसा ही सब कुछ रहेगा। इसलिए यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ शब्द आया है वाक्य पूरा, इसमें चेंजेस नहीं होगा। नंबर 2 एग्जांपल्स की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो जैसे बोल दिया जाए, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द स्काई इज ब्लू, टीचर ने कहा, आसमान नीला होता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ब्लू के नाम से हम लोग स्काई को जानते हैं, इग्नोर करते हैं, इसलिए सार्वभौमिक सत्य है। यहाँ पर कोई चेंजेस टेंस के अंतर्गत नहीं होगा। वाक्य कुछ मिसप्रिंट हो रहा है, इसलिए सही करेंगे पहले। The teacher said,
द स्काई इज ब्लू। अब हल करेंगे इसको। द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए आप लोग जानते हैं दैट लगाते हैं हम लोग। इस तरफ के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य। अब ये तो रहे आपके यूनिवर्सल ट्रूथ के वाक्य। इसके अंतर्गत आप बहुत सारे वाक्य जोड़ सकते हैं, जैसे कि सूर्य, पश्चिम, पूरब, दिशाओं को डायरेक्शन के अंतर्गत जोड़ सकते हैं। बहुत सारे वाक्यों का क्रिएशन हो सकता है, बट आपको दो एग्जांपल्स बता रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हैबिचुअल फैक्ट की। अब यहाँ पे अगला एग्जांपल जो भी आने आ रहा है, लिखने जा रहे हैं, समझाने आपको पढ़ाने जा रहे हैं, वो हैबिचुअल फैक्ट के बारे में ही लिखेंगे। अब हैबिचुअल फैक्ट के एग्जांपल हम आपको समझाने जा रहे हैं। हैबिचुअल का मतलब होता है आदत प्रकट करने वाले शब्द। जैसे कहें हम प्रतिदिन स्कूल पैदल जाते हैं, अगर आप वास्तव में प्रतिदिन स्कूल आते हैं तो ये आपकी आदत संबंधी है। जैसे बोला जाए कि हम खाना खाने के बाद पढ़ते हैं, तो ये आपका जो है हमारा हैबिचुअल, यानी रोज का कार्यक्रम, जो रोज के रोज रूटीन्स होते हैं हमारे, वो हैबिचुअल में आते हैं। अब हम आपको हैबिचुअल फैक्ट के एग्जांपल्स देंगे। नंबर 1 हैबिचुअल फैक्ट का होगा, जिसे कहा जाए द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, बूढ़े आदमी ने कहा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, जो कि हमारा हैबिचुअल फैक्ट के अंतर्गत आता है। अब इसका सलूशन करेंगे तो निकलेगा द ओल्ड मैन सेड। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए आप लोग जानते हो दैट लगाते हैं, दैट हमने लगा दिया यहाँ पर। अब इधर डिटेल्स में कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है, तो डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कोई टेंस में चेंजेस नहीं हुआ है। इसका एक और एग्जांपल हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे कि लिखा है माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, क्या कहा, व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, जब बिल्ली दूर होती है चूहे खेलते हैं। बिल्कुल बात सत्य है, जो कि हमारी हैबिचुअल के अंतर्गत आती है। अब इसको हल करेंगे हम लोग। तो माई मदर सेड, सेड के स्थान पर सेड ही लिखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमने दैट लगाया। इस तरफ के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। व्हेन द कैट इज अवे, पूरा का पूरा जैसे रखा वैसे सेम कर देंगे। व्हेन द कैट इज अवे, द माइस प्ले। ये तो आपके एग्जांपल्स हमने जो दिए हैं हैबिचुअल फैक्ट के अंतर्गत आया है, जो हमने आपको यहाँ पर लिखा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो इसमें आता है एक्सेप्शन संबंधी तथ्य के अंतर्गत। एक्सेप्शन में हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक का, जैसे जो लिखा है प्रोवर्ब्स। इसका मतलब होता है कहावतें, कहावतें। तो अब इसके अंतर्गत हम एग्जांपल्स आपको लिखेंगे। प्रोवर्ब्स के एग्जांपल है यहाँ पर। नंबर 1 एग्जांपल, जैसे कि बोल दिया जाए शी सेड, उसने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसने कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, जो कि हमारी प्रोवर्ब
प्रोवर्ब्स के अंतर्गत आती है और यूनिवर्सल फैक्ट में भी ऐड है। इसका जब सोल्यूशन करेंगे, उसने कहा शी सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसे मेंशन है वैसे ही कर देंगे। अगला एग्जांपल एक और देते हैं। राम सेड, राम ने कहा, गॉड हेल्प्स दोज, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्वेज। राम ने कहा, भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। प्रोवर्ब्स के अंतर्गत है। इसका सोल्यूशन सेम वैसा ही रहेगा। राम सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम लोग दैट लगाएंगे। अब इधर के जो टेंस का वाक्य लिखा है इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जैसा लिखा है गॉड हेल्प्स दोज वैसे ही रखेंगे। हु हेल्प देम सेल्वेज, ये आपके जो एग्जाम्पल दे गए हैं दो प्रोवर्ब्स के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद हम आपको हिस्टोरिकल फैक्ट के एग्जाम्पल्स देंगे जो कि एक्सेप्शन में आता है। जैसे कि अब अगला टॉपिक में आता है हिस्टोरिकल फैक्ट। इसके एग्जाम्पल देखिएगा। हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब होता है ऐतिहासिक घटना, जो आधारित होते हैं वही हिस्टोरिकल फैक्ट के अंतर्गत आते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल बात करें, माय टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने कहा, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मेरे टीचर ने कहा, मेरे अध्यापक ने कहा, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये ऐतिहासिक घटना पर आधारित वाक्य है, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन हम लोग नहीं बदलेंगे। पहले भी कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, इससे टेंस में परिवर्तन कोई भी नहीं होगा। तो माय टीचर सेड, माय टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम लोग दैट लगाएंगे। कालिदास इज कॉल्ड, जैसा लिखा वैसे ही मेंशन करेंगे। कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसके बाद ये रहे आपके टॉपिक्स जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस संबंधी एक्सेप्शन के रूल्स रहे, जिसमें हम आपको यूनिवर्सल ट्रुथ के एग्जांपल्स, हैबिचुअल फैक्ट के एग्जांपल्स, प्रोवर्ब्स के एग्जांपल और हिस्टोरिकल फैक्ट के एग्जांपल्स समझाए हैं। आई होप दैट आप सभी को ये सब समझ में आया होगा। पढ़ते रहें, स्टडी ध्यान देते रहें रोजाना। आप सभी लोगों के लिए यहीं तक। अगला टॉपिक फिर शुरू करेंगे बहुत जल्द, तब तक आप इसको पढ़ते रहें, कॉपी मेंशन कर लें, बना लें अच्छे से विधिवत। पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रही हम पर पॉइंट देते जाएं ताकि और अच्छा से बेहतर किया जाए। तब तक के लिए बाय।